हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नए टॉपिक के साथ वीडियो बना रहे हैं। और जिस जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, आज उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बिना ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये दोनों टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट है ना गाइस, कि अगर हमारी लाइफ में ये दोनों नहीं है तो हम इस ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट दोनों एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर ट्रेडर को होना आदत में होना चाहिए। ठीक है, रिस्क कैसे लेना है, मनी को कैसे मैनेजमेंट करना है, उन दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं, आज डेट है। हाँ, ठीक है। और मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ। देखिए, मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप देखना इस लेवल्स पे कितना अच्छे से काम करेगी मार्केट। देखिए, अगर हम देखें, ये जो फॉल है, ये आपका जो फॉल है, ये से ये तो हम्म, जब इलेक्शन टाइम का था, ये वो फॉल है। ठीक है, इसको अगर हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये मार्केट का रूल नहीं होता, ये फॉर्मों में चलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने एक अच्छी रैली की है यहाँ पे। ठीक है, और काफ़ी दिनों से यहीं पे ही साइड बेस हुआ है प्राइस। लेकिन जैसे ही वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम जैसे इसने अपना टॉप लगाया तो एक पैनिक सेलिंग आई थी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बायर, जो बड़े बिगनर होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ऐसे लेवल्स पे बाय नहीं करते, क्योंकि ये टॉप था। ये यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ से इसका टॉप था, तो टॉप पे कभी भी बाय नहीं करते हैं, करेक्शन उनको चाहिए। ये जैसे ही करेक्शन आया, उन्होंने अपनी बाइंग यहाँ पे स्टार्ट की है। ठीक है, ठीक है, फिर 2-4 दिन ऐसे साइड बेस रहा, तो फिर से पैनिक जो मार्केट में कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जैसे यहाँ पे एक बॉटम, उसने डबल बॉटम यहाँ पे बनाया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, उसको अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ से धीरे से उसने एक अपसाइड मूवमेंट किया, धीरे धीरे किया, बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी से। और फिर से उसने यहाँ पे रिटेस्ट करके अच्छा शार्प उसने बाइंग दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो लेवल्स हैं, ये वन टाइम, टू टाइम एंड थ्री टाइम, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये इस ट्रेन लाइन पे रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेकंड टाइम किया है, अभी थर्ड टाइम भी ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट्स लेवल्स हैं, कुछ साइकोलॉजी लेवल्स भी हैं। ठीक है, अच्छे से आपको वर्क करेंगे आप, ट्राई करना। एक सपोर्ट ये भी बनता है अगर ये लेवल्स तोड़ता है। वैसे तो मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ से एक पुल बैक लेगा, एक अच्छे से पुल बैक लेगा ये यहाँ से। देखिए, अगर ये यहाँ पे आता है तो यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से ये पुल बैक इतना, या यहाँ पर भी ले सकता है। ठीक है, यहाँ से पुल बैक लेके तब वो एक फॉल कर सकता है। तो वो तो चलो बाद की बात है। अभी मैं आपको क्या बता देता हूँ कि अभी मार्केट में एक अच्छा मैनेजमेंट हम कैसे बना सकते हैं अपने अपने कैपिटल पे। ठीक है, एक रिस्क मैनेजमेंट और एक मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मैं इन लेवल्स को थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों। रिस्क होता है कि हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें हमारा रिस्क कितना है। देखो, मार्केट का एक रूल है, जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अपना रिस्क जितना छोटा रखेंगे, आपको आप इस मार्केट में रुक सकते हो। ठीक है, आप देखिए, अगर आप एक बड़ी बड़ी रिस्क पे काम कर रहे हो तो क्या है कि मार्केट रोज़ एक दिन तो चलती नहीं है।
आपका एक दिन में अगर पूरा का पूरा कैपिटल चला गया या हाफ 50% भी चला जाता है, तो आपके प्रेशर, आपके माइंड में इतना प्रेशर रहेगा कि आप आगे के लिए ट्रेड पैनिक में करोगे, ठीक है, और गलती पे गलतियां करोगे। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क हमें सिर्फ ट्रेड में क्या करना है, जैसे भी हम ट्रेड लेते हैं कोई भी, जैसे हमने यहाँ से शॉर्ट या लॉन्ग किया, ठीक है, रिस्क हमारा 1/3 मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में अगर आप 1/3 भी निकाल रहे हो तो आपका एक पार्ट से आप 3 पार्ट में, इस पार्ट में प्रॉफिट ले लेते हो, ठीक है, 1/3 का टारगेट आप अचीव कर लेते हो, तो आपके पास क्या बैकअप हो जाएगा? एक तो ये पार्ट जो आपने रिस्क लेना था आपको, ठीक है, और दूसरा ये 3 पार्ट, आपके पास 4 पार्ट हो जाएंगे रिस्क लेने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो ट्रेड करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है गाइस, उसमें हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक ऐसे टाइम पे जब मार्केट साइड बेस होती है और ऑप्शंस बायर हमेशा लॉस करते रहते हैं, उसमें आप टिक नहीं पाओगे। उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट ये आपके पोर्टफोलियो को ख़राब कर देगा, और आने वाला जो मोमेंटम होगा वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बुरे वक्त में आपको सिर्फ, चाहे वो अच्छा वक्त हो चाहे वो बुरा वक्त हो, आपको अपने जो लॉस को मिनिमाइज से मिनिमाइज करना है। और उसमें क्या करना है, आपको अपने कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं ऐसा मैनेजमेंट बनाओ कि हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रखते हैं। बस आपका पहला टारगेट ट्रेड लेने के बाद ये होना चाहिए, ये मत देखो कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मेरा टारगेट जा रहा है, पे ला के रखना है, ठीक है। और आपके प्राइस में और कॉस्ट टू कॉस्ट आपके एसएल में थोड़ा अंतर होना चाहिए, मिनिमम 20 या 25-30 इतना आपका होना चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट में 30 पॉइंट चला जाएगा, 20 पॉइंट चला गया, को धीरे धीरे आपको अपनी ट्रेड्स को, रिस्क आपको अपना कम करना है, ठीक है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आप कौन सी ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं। अगर आपको, आप एक ट्रेड में, आप सपोज़ करो आपने महीने में सिर्फ 22 ही ट्रेड की है, ठीक है, और उसमें से 15 ट्रेड में आपका एसएल चला जाता है, सपोज़ करो 15 ट्रेड में आपका एसएल चला जाता है, और 7 ट्रेड में आपका टारगेट मिल जाता है 1/3 का। तो आप क्या रहोगे, उसमें क्या रहेगा कि आपको 7 या 21, यानी कि 21 आपका प्रॉफिट, और आपको 15 जो रहेगा वो आपका रिस्क रहेगा, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा आपको कि आप तब भी प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप 7 टाइम भी आप प्रॉफिट ले लेते हो और 15 टाइम आप लॉस लेते हो, ठीक है। अगर आप 1/1 ही रखोगे तो उसमें आपको, क्योंकि ब्रोकरेज भी लगती है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसेस लगते हैं ट्रेड लेते हुए, ठीक है, तो अपना रिस्क जो होगा वो ख़राब हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो जो रहेगा वो डाउन होता चला जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शंस के लिए, ऑप्शन में लोग क्यों विफल होते हैं, इसलिए विफल होते हैं कि उनका मैनेजमेंट बहुत ही गंदा होता है, और वो जो स्टॉप लॉस लेते हैं वो भी बड़े बड़े लेते हैं, और टारगेट वो छोटा पे भाग जाते हैं निकल के, ठीक है। तो ये होता है। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, मनी मैनेजमेंट क्या बोलते हैं आपने, मैं तो फर्स्टली तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना जितने भी आपके पास कैपिटल है, आप सोचते हो कि मैं ट्रेडिंग में यूज़ करूँगा, ठीक है, पूरा का पूरा आपको अपने डीमैट अकाउंट में नहीं डालना है, ठीक है। आपके पास सपोज़ करो 1 लाख, ठीक है, आपके पास 1 लाख क्या है, एक कैपिटल है ना, 1 लाख। तो आपको क्या करना है, उसमें से 30% 30,000 40,000 इतना अमाउंट डालो। तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, मेरे पास ऑलरेडी बैकअप है, ठीक है। आप
आपके पास होगा और आप कम ही लोट में ट्रेड करो। यही आपका मनी मैनेजमेंट है। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए डालोगे तो कभी कभी मार्केट ऐसा मूव करता है कि आपको लालच आ जाएगा और आप उसमें बड़ी क्वांटिटी के साथ एंटर हो जाओगे, और जिससे कि आपका लॉस अगर उस टाइम हो गया तो आपकी सारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी गाइस। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मनी मैनेजमेंट को कैसे करना है, आप अपने पूरा कैपिटल को जितना आपको ट्रेड करना है उसका 3 में डिवाइड कर लो, और 30% आप अपना यूज़ करो और अपने पास रखो। अच्छे से फ्री माइंड आप ट्रेड करो, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कुछ भी लॉस हो जाता है तो वो 30 में से होगा, ठीक है। मूल जो होगा आपका वो 30 होगा। आप 1 लाख से ट्रेड करोगे तो वो आपका बड़ा लॉस लेके जाएगा, ठीक है, और आपकी जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाएगी। है गाइस कि ऑप्शंस में जितनी साइकोलॉजी को अपना अच्छे से रखोगे, इसको प्यार से बच्चे की तरह मना के रखना पड़ता है। साइकोलॉजी जिस दिन भी ख़राब हुई उस दिन बड़ा बड़ा लॉस लेना शुरू कर दोगे, और फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और आपका मनी मैनेजमेंट भी ख़राब हो जाएगा और अपना पूरा क्या बात होगी। और देखो, मार्केट को आज नहीं है, ठीक है, मार्केट है हर दिन। तो आज अगर गंदी मार्केट है तो अच्छी मार्केट भी आएगी। तो लेकिन आप गंदी मार्केट में अगर छोटा लॉस ले लोगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप इस मार्केट में टिक जाओगे। क्योंकि अगर आप गंदी मार्केट में भी छोटा स्टॉप लॉस ले लिया ना, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छी मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ज़्यादा आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं वो भी लेके आऊँगा, आप कमेंट में कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। मैं आता रहूँगा और धीरे धीरे आपको अच्छे टॉपिक पे, मतलब मैं गंदे टॉपिक जो ऐसे मार्केट में कुछ भी वीडियो बना देते हैं मैं वो वीडियो नहीं बनाता। मैं एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जनता को क्या बात पहुंचानी चाहिए उस पॉइंट पे मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे जो मैंने फील किया है, जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। और जो मेरे नियम हैं मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा, क्या मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ और क्या मैं नियम अपने कानून जो होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वो यूज़ करता हूँ। क्योंकि नियम बिना कानून के ट्रेडिंग का बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती भाई, ठीक है। तो गाइज़ इसलिए आज के लिए इतना ही, और जय हिंद जय भारत, टेक केयर।